अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम 1.3 डिस्कस कर रहे हैं। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम मैट्रिक्स की मुख्तलिफ लॉज के ज़रिए हल करके देख रहे हैं। जैसा कि आज के हमारे सवाल में एसोसिएटिव लॉ यूज़ करते हुए किसी भी मैट्रिक्स को एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना हम सीखेंगे। तो चलते हैं बोर्ड पर और देखते हैं कि किस तरह हमारे जो है क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। 3 मैट्रिक्स गिवन है, ए, बी और सी, विद डिफरेंट्स एलिमेंट्स। इनके देखें, ये एक मुरब्बी का लफ्ज़ उन्होंने दिए हैं 3x3 ऑर्डर्स के, और उन्होंने मुख्तलिफ पार्ट्स इसके दिए हैं सॉल्व करने के लिए। जी स्टूडेंट, यहाँ हमने पार्ट नंबर 4 सेलेक्ट किया है, जिसमें एक उन्होंने क्वेश्चन दी है। उन्होंने हमें बतलाया है कि प्रूव करें कि ये आपस में इक्वल हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसे सवाल जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्तलिफ मैथ की एक्सरसाइज के आंसर्स बैक पे बुक पे मौजूद होते हैं, लेकिन इस तरह के सवाल के ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे, उनके आंसर्स आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनके आंसर्स ही इनके जवाब में आपके हल करने पे हैं। अगर आप इक्वल के इस साइड वाली इक्वेशन को दूसरी साइड वाली इक्वेशन से, यानी लेफ़्ट साइड वाली को राइट साइड वाली से इक्वल साबित कर देते हैं, उनके आंसर्स इक्वल आ जाते हैं, तो आप ये समझा जाएगा कि आपका जो है सवाल जो है वो दुरुस्त है। तो देखते हैं आज का सवाल। आज के सवाल में हमें जो है ये क्वेश्चन प्रूव करने के लिए दी गई है। तो सबसे पहले जब अगर ऐसे सवाल आ जाएं तो आप जो है 2 पार्ट्स में से हल करें। पहले लेफ़्ट हैंड साइड हल कर लें, फिर राइट हैंड साइड हल कर लें। ज़रूरी नहीं आप पहले राइट हैंड साइड हल कर लें फिर लेफ़्ट हैंड साइड हल कर लें, दोनों के आंसर्स इक्वल आने चाहिए। साइड ली है और वो है a प्लस इंटू बी प्लस ए। तो देखें, सबसे पहले मैंने वही लेफ़्ट हैंड वाली रकम लिखी है। अब इसे लिखने के बाद अब मैंने जस्ट कुछ भी नहीं किया, जैसी की अलामात थी, जैसी की ब्रैकेट्स थी, वैसी की वैसी रहने दी हैं, बल्कि ए और बी और ए की जगह पे उनके मैट्रिक्स लिख दिए हैं। जैसा कि ए था तो ए की जगह पे मैंने ए का मैट्रिक्स लिखा है, और प्लस प्लस आ गया, ब्रैकेट ब्रैकेट आ गई। अब बी है तो बी वाला मैट्रिक्स लिख दिया, प्लस है तो प्लस का सिंबल लगा दिया, और ए है तो ए वाला, और ब्रैकेट क्लोज होगी तो मैंने भी क्लोज कर दी। देखिए कितना आसान है, सिर्फ उनके नाम की जगह पे हमने वही मैट्रिक्स लगा दिए हैं। अब जैसा कि आप छोटी क्लासों में पढ़ते आए हैं कि अगर किसी भी क्वेश्चन में हमें ब्रैकेट्स दी गई हों तो हम पहले ब्रैकेट्स वाले पोर्शन को हल करते हैं। तो हम देखें ये तीनों प्लस हो रही हैं, हम इन्हें इकट्ठा नहीं हल कर सकते, क्योंकि सवाल की डिमांड है कि इन ब्रैकेट्स को पहले हल किया जाए। तो देखें, इस वाली मैट्रिक्स को हमने सेम वैसी लिख दिया, प्लस भी वैसी। इन दोनों को हम पहले प्लस करेंगे, इनका एक आंसर आएगा, फिर उस आंसर को इस मैट्रिक्स के साथ एडिशन करेंगे। तो देखें, इसका फर्स्ट वन इसके फर्स्ट वन से, जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में भी ये चीज़ जान चुके हैं, करस्पॉन्डिंग्स वैल्यूज़ आपस में ऐड होंगी। इसका फर्स्ट वन से ऐड हो गया, 1 + 1 हो गया, -1 + 2 हो गया, 1 + 3 हो गया, 2 + 2 हो गया, इसी तरह से 3 + 0 हो गया। लेकिन ये जानिएगा कि यहाँ पे माइनस है, जब हम यहाँ लिखेंगे 1 + -1 तो दो जो है अलामात इकट्ठी आ गई, प्लस और माइनस की, तो उन्हें सेपरेट करने के लिए हम एक ब्रैकेट लगा देंगे। तो नीचे ये वाला कॉलम फिर से वैसे लिख दिया, प्लस भी वैसे ही, इसको हल करके दोनों को ऐड करके यहाँ लिखता गया हूँ। 1 + 1 2 हो गया, -1 और +2, जैसा कि -1 है उसमें +2 करेंगे तो वो हमारे पास इक्वल 1 आएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाता रहा हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहले से मौजूद हैं तो आप जानते होंगे, लेकिन अगर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल्स को। और ये जान लें कि 2 जो है, मैं मिसाल यही देता होता हूँ कि अगर हमने 2 रुपये किसी से लेने हैं, लेने की बात है तो प्लस की बात है, अगर देने हैं तो माइनस की बात है। मैंने 2 रुपये किसी से लेने हैं, 1 रुपया देना है, तो जब हम आपस में मिल बैठेंगे हिसाब करेंगे तो मैंने 1 रुपया लेना होगा।
तो इसी तरह ये आप मिसाल को जहन में रखते हुए इसे सॉल्व करें। 2 देने हैं, 1 लेना है, तो हमारे हिसाब में 1 रुपया मेरा लेने वाला बच जाएगा। लेने वाला है तो इसलिए प्लस लिख रहा हूँ। 1 + 3 ये तो सिंपल है 4, बाकी भी इसी तरह। ये वैसे ही आ गया -2 + 1, तो ये 1 रुपया बचेगा, यानी 1 बचेगा। इसी तरह लास्ट वन यहाँ पे देखें, 1 + -1, 1 रुपया लेना है, 1 देना, तो कुछ भी नहीं बचा, 0। इसी तरह आगे 3 + 0 3। नेक्स्ट हम जो है इन दोनों को ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखें डायरेक्ट ना किया करें, डायरेक्ट ना 1 + 2 3 ना बना दिया करें। पहले एक जो है हम स्टेप करेंगे कि जिसमें हम जो है इन दोनों को प्लस होता हुआ दिखाएंगे, कि दरमियान में अलामत प्लस की लगाते हुए दिखाएंगे। तो ये देखें मैंने इसी तरह इसमें भी अलामात लगाई हैं। और अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसे जो है प्लस कर देंगे। ये 3 हो जाएगा, ये भी 3, ये सिंपल था। ये -1 और 0 ऐड होगा, -1 में कुछ भी नहीं ऐड होगा, तो 1 -1 ही रहेगा। इसी तरह ये हमारा एक आंसर आ गया, वो भी हमारी एक पार्ट का, लेफ़्ट हैंड साइड का। अभी हम राइट हैंड साइड, या तो पूरा राइट हैंड साइड लिख दें या RHS लिख दें, इससे यही मतलब है राइट हैंड साइड। तो पहले राइट हैंड साइड की पूरी ये क्वेश्चन लिख दें यहाँ पे। उसके बाद अब फिर वैसे ही सिर्फ उनके मैट्रिक्स के नाम की जगह पे उनके पूरे मैट्रिक्स को ही लिखना है हमने। 2 वैसे ही रहा, A लिखा मैट्रिक्स + B मैट्रिक्स लिखा। अब 2 क्योंकि अंदर ज़रब हो रहा है इसलिए मैट्रिक्स के साथ, तो हम जो है इसे ज़रब दे देंगे। 2 इसके हर एलिमेंट के साथ ज़रब होगा। 2 1 से भी ज़रब होगा, 2 हो जाएगा। 2 2 से भी ज़रब होगा, 4 हो जाएगा। 2 3 से भी ज़रब होगा, 6 हो जाएगा। इस तरह से ऑन। 2 0 से ज़रब लेगा तो 0 ही रह जाएगा। प्लस ये वाली कॉलम वैसे ही हमने नीचे लिख दिया। अब नीचे जब ऐड करना है, मैंने कहा आपको पहले ऐड वाला अलामत लगा के एक स्टेप बढ़ाइएगा, तो आपने एक स्टेप बढ़ाना है। तमाम एलिमेंट्स को, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को उनके साथ हमने ऐड के तौर पर लिख दिया है। नेक्स्ट देखें तो 1 2 + 1 3, 4 + -1 4 और 1 माइनस का है, तो बाकी 3 प्लस के बचेंगे। ये 7 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। ये देखें 6 प्लस का है, 2 माइनस का, तो ये भी 4 हो जाएगा। 2 + 2 4 हो जाएगा। और ये 2 देने हैं, 1 लेना है, तो मतलब 1 देना है, तो 1 बाकी बचेगा। और ये 3। अब देखें ये वाला लेफ़्ट हैंड साइड और ये हमारी राइट हैंड साइड, तमाम की तमाम वैल्यूज़ इक्वल हो चुकी हैं। यानी इसका जो जवाब आया यही जवाब हमारा इसका आया, यही आपका भी आना चाहिए। अगर आपका कोई वैल्यू डिफरेंट आ रही है तो इसका मतलब आपका अंदर से कहीं कोई मिस्टेक हो गई है, उसे दोबारा से चेक कर लें। जब ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल आ जाएं, लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए, तो नेक्स्ट लास्ट में आपने बस यही लिख देना है हेंस प्रूव्ड दैट। वो मैंने आगे लिख दिया क्योंकि यहाँ पे बोर्ड पे जगह ख़त्म हो गई थी। तो हेंस प्रूव्ड दैट लिखने के बाद वही वाला क्वेश्चन दोबारा लिख दें कि हमने साबित कर दिया है कि ये दोनों लेफ़्ट साइड और राइट साइड आपस में बराबर है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम अगला सवाल डिस्कस करते हैं, इसी सवाल का पार्ट नंबर 9। उसमें भी देखें हमारे पास एक जो है इक्वेशन दी गई है, इसे सॉल्व करने का कहा गया है। तो सबसे पहले जैसे कि हम पिछली प्रैक्टिस थी, लेफ़्ट हैंड साइड हल करेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड के लिए पहले लेफ़्ट हैंड साइड मैंने वैसे ही लिख दी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में A B और C की जगह पे उनके मैट्रिक्स लिख दिए हैं, बाकी अलामात और ब्रैकेट सेम वैसे ही रहने दिए। उससे नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि मैंने बताया है कि अगर ब्रैकेट्स को यूज़ किया है तो पहले ब्रैकेट्स को हल करना है। तो ब्रैकेट्स देखें, ये ब्रैकेट्स है, दरमियान में मनफी की अलामत माइनस की अलामत है, तो हम पहले इसे माइनस कर, इसे सेम लिख देंगे। प्लस भी वैसे ही इन दोनों को माइनस कर देंगे, जैसा कि प्लस में करते थे वैसा ही माइनस में करेंगे। देखें 1 - -1, ये देखें 1 - -1, ये वाला एलिमेंट 1 था, ये -1 था, इन दोनों को माइनस करना है। तो 2 अलामात यूज़ हुई माइनस की, इसलिए उसको एक को हमने ब्रैकेट में लिख दिया। इसी तरह तमाम के साथ माइनस लिख देंगे। अब ये याद रखिएगा कि ये दोनों वैल्यूज़ आपस में माइनस माइनस इकट्ठी होगी। जब 2 माइनसें आ गई हैं तो तब ये प्लस वैल्यू हो जाती है। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि प्लस और प्लस वैल्यू जो है, दोनों प्लस वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हों तो प्लस वैल्यू ही रहती है। इसी तरह दोनों माइनस वैल्यूज़ इकट्ठी हो तो
फिर भी प्लस हो जाती हैं। लेकिन अगर एक प्लस की एक माइनस की हो तो फिर वो माइनस की होती है, या एक माइनस की और एक प्लस की हो तो फिर भी वो माइनस की होती है। तो देखें, अगर दोनों एक जैसी अलामात हैं, दोनों प्लस की हैं या दोनों माइनस की हैं, तो उनके मल्टीप्लाई करने पे उनका जवाब प्लस में आएगा। अगर दो डिफरेंट्स हैं, एक माइनस की एक प्लस की, या प्लस और माइनस की है, तो उसका जवाब माइनस में आएगा। अब ये देखें, 1 माइनस माइनस 1, तो माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस हो गई, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो फिर ये 2 कहलाएगा। तो देखें, इसे मैंने 2 कर दिया। -1 -0, -1 में से 0 माइनस करो, 0 तो गया ही नहीं, तो फिर -1 ही रह जाएगा। इसी तरह 1 में से कुछ भी ना जाए तो 1 ही रह जाएगा, 2 में से कुछ ना जाए तो 2 ही रह जाएगा। यानी कि -2 है, यहाँ -2 है, तो 2 माइनसें इकट्ठी होगी तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो -2 + 2 हो गया। तो वो देखें, -2 + 2, 2 लेने 2 देने 0, देखें 0 कर दिया। 2 में से माइनस कर दिया 3, 2 में से 3 तो जाता नहीं। बज़ाहिर हम छोटे यही पढ़ते थे कि 2 में से 3 तो नहीं जाता, लेकिन जब हम बड़े हुए, बड़ी क्लास में पहुँचे, तो हमें पता चला कि 2 में से 3 जाता है और जवाब -1 आता है, तो हम -1 लिख देंगे। इसी तरह 3 में से 1 गया 2, 1 में से 1 गया 0 और 3 में से 2 गया तो भी 1 आ जाएगा। अब लास्ट में हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो वो मैंने ऐड करके यहाँ लिख दिया। अब देख लें, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट वैल्यूज़ मैंने तमाम की ऐड करके लिख दी है। अब 3 + 1 2 + 1 3, 2 + -1 1, क्योंकि 2 और -1 +2 -1, तो जवाब आएगा 1। इसी तरह ये 4, ये भी 4, ये 3, ये एक जमा का और एक माइनस का, तो ये 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये -1 और वो भी 1 हो जाएगा। इसी तरह हमने राइट हैंड साइड हल की है। इसमें भी सबसे पहले मैंने राइट हैंड साइड वाली रकम लिख दी है, उसके बाद उसकी कीमतें लिख दी हैं, ब्रैकेट्स और हर चीज़ वैसे ही, सिर्फ उन मैट्रिक्स की जगह पे उनकी कीमतें। अब फिर से वैसे ही ब्रैकेट्स में जो मैट्रिक्स हैं उन्हें पहले हम हल करेंगे, तो ये भी माइनस हो रही हैं, तो उन्हें मैं माइनस में लिख दिया। 1 -1, देखें ये फिर से डबल माइनस 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 प्लस हो गया 2 हो जाएगा, जैसे कि ये देखें मैंने नीचे लिख दिया 1 + 1 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। इसी तरह 2 में से 0 गया 2 का 2 ही रहेगा, 3 में से 0 गया 3 ही रहेगा, 2 में से 0 गया 2 ही रहेगा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 3 और 2 ये हो जाएंगे 5। इसी तरह बाकी आप जानते हैं, एक में से गया 0, -1 और -1, एक भी देना है, एक और देना है, तो 2 देने हो गए, -2 हो गया, और 0 में से 2 गया तो बाकी बचा -2। 0 है और -2 है तो -2 ही रहेगा। तो ये वाली वैल्यू हमने पहले वैसे ही लिख दी थी साथ। अब इससे जो है फिर भी वैसे ही लिख दिया, पहले इसे जमा किया है, इनको ऑपरेशन परफॉर्म किया माइनस का, इसका एक जवाब आ गया। ये साथ मैट्रिक्स वैसे ही साथ चलती आ रही थी। अब इसका काम शुरू हुआ है कि इन दोनों को ऐड करना है। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है, 2 + 1 3 हो जाएगा, वो लास्ट में उसका आंसर आएगा। पहले हमारा ये स्टेप है, 2 + -1 3 + -1 एंड सो ऑन। इसी तरह सब मैंने लिख दिए हैं, और आगे अगले स्टेप पे जो है इसका जो है आंसर प्रोड्यूस हुआ है, 2 + 1 3 हो जाएगा। इसी तरह 2 + -1, तो वो 2 जमा का एक माइनस वाली बात होगी, तो 1 बाकी बचेगा जमा का, ये 4 हो जाएगा, ये भी 4, और ये 5 - 2 हो जाएगा 3, और ये 2 और नफ़ी भी 2, ये भी कैंसिल, 0 आ जाएगा। 3 + 0 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये -2 + 1 -1 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। तो जब देखेंगे कि हमारा आंसर लेफ़्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे सेम आ गया है, तो हम जैसे कि पिछले सवाल में किया था, तो लिख देंगे हैंस प्रूव डैट, और फिर से वही वाला सवाल जो उन्होंने दिया है हमें कि ये हमने प्रूव कर दिया है। दोनों साइडें जो हैं, लेफ़्ट साइड और राइट साइड हमारी जो है इक्वल हो चुकी है जी। तो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स हल किए हैं। मज़ीद इसके 8 पार्ट्स और भी हैं जो कि सेम इसी जैसे ही हैं, बस वो प्रैक्टिस के लिए, बार बार प्रैक्टिस के लिए आपको 10 पार्ट्स दिए गए हैं। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि कोई पार्ट्स इसमें से आपको सॉल्व करके दिया जाए, तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।